मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति के सामाजिक ढांचे के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय सामाजिक संगठन को उसकी व्यापकता, विविधता, जटिलता के कारण उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसके वैचारिक एवं संस्थागत आधारों का गहन अध्ययन न कर लिया जाए। आधारों को समझने के लिए हमें सामाजिक संगठन के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना होगा। भारतीय सामाजिक संगठन का इतिहास 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। वास्तव में भारतीय सामाजिक संगठन का इतिहास उस समय आरंभ हो चुका था जब विश्व के अधिकांश देशों के लोग सभ्यता के उषाकाल की लालिमा भी नहीं देख पाए थे। उस समय भारत में ऐसे सामाजिक संगठन का निर्माण हो चुका था जो न केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि समाज स्वयं भी समृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त हुआ। प्राचीन ऋषि मुनियों, विचारकों एवं चिंतकों ने ऐसे जीवन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण किया जो आज भी भारतीय सामाजिक संगठन का आधार बने हुए हैं। सामाजिक संगठन में परिवार और पारिवारिक व्यवस्था में वर्ण, संस्कार, आश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था का अपना प्रमुख स्थान है। पारिवारिक व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन समाज की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में पारिवारिक व्यवस्था का स्वरूप दिखाई देता है। वर्ण और जाति व्यवस्था का अस्तित्व भी केवल भारत में ही रहा है। आश्रम व्यवस्था और संस्कारों की व्यापकता हमारे सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। इस देश के प्राचीन ऋषि मुनियों एवं चिंतकों ने मानव समाज को 4 जो इन वर्णों में विभक्त किया है। इसी प्रकार मानव जीवन को भी 4 आश्रमों में विभक्त किया है। यदि हम 4 वर्णों के संदर्भ में चर्चा करें तो यह आता है कि जो पढ़ने, पढ़ाने, धार्मिक कर्मकांड का अनुष्ठान करने और धर्मानुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करने का काम करे, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। देश की सीमाओं पर आक्रमणकारियों एवं आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करने और समाज में शांति एवं व्यवस्था सुरक्षा की व्यवस्था करना क्षत्रिय का कार्य है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय आदि द्वारा सर्वसाधारण लोगों द्वारा धन अर्जित किया जाए उसे वैश्य कहा जाता है। जो अन्य तीनों वर्गों के लोगों की सेवा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करे उसे शूद्र कहा जाता है। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो किसी भी समाज में हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के प्राचीन विचारकों ने यह प्रतिपादित किया कि सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें और राज्य संस्था का भी यह कर्तव्य है कि वह सभी लोगों को स्वधर्म में स्थिर बनाए रखें। भारत के चिंतकों, विचारकों एवं नीतिकारों ने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति और समाज का हित और कल्याण है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय समाज काफ़ी अंशों तक वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भारत में आने से पूर्व आर्यों में वर्ण व्यवस्था थी। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उनके भारत में आने पर द्रविड़ आदि अनार्य जातियों के प्रभाव से ही वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। वस्तुतः आर्यों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज 2 वर्ग अस्तित्व में आ गए थे। एक था आर्य वर्ग और दूसरे था अनार्य वर्ग। आर्य विजेता थे और भारत में रहने वाले अनार्य पराजित थे। लेकिन इस संदर्भ में हम सहमत नहीं हैं कि आर्य भारत से बाहर से आए थे। हमारे हिंदुस्तान के अनेक मनीषियों ने, इतिहासकारों ने अब यह प्रतिपादित किया है कि आर्यों का जो मूल निवास था वह भारत में ही था। आर्यों में अपने रक्त की शुद्धता कायम रखने की कामना थी, अतः उन्होंने अनार्यों से संपर्क स्थापित नहीं किया। इस प्रकार समाज में 2 वर्ग कायम हो गए। ऐसी स्थिति में विद्वानों की मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई थी। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था का उदय और विकास उत्तरवैदिक काल में हुआ था। इन तथ्यों के आधार पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के समय में भारतीय 4 वर्णों में विभाजित नहीं हुए थे। यही कारण है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद में
अन्यत्र कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता। पुरुष सूक्त को प्राय सभी आधुनिक विद्वान पश्चातकालीन मानते हैं। ऋग्वेद में अन्यत्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों का उल्लेख तो अवश्य मिलता है, किंतु वैश्य और शूद्र का उल्लेख केवल पुरुष सूक्त में मिलता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वसाधारण जनता तथा विश्व से पृथक होने लग गए थे। हालांकि अभी तक चातुर्य वर्ण का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। ऋग्वेद में तत्कालीन समाज का जो स्वरूप दिखाई देता है वह इस प्रकार है। पंचजन। प्राचीन वैदिक काल में भारतीय आर्य अनेक जनों, जिसे कबीले भी कहा जाता है, में विभाजित थे। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पंचजना और पंचकृत्य का उल्लेख मिलता है, जो निश्चित ही उस युग के आर्यों की 5 प्रमुख जातियां थीं। ये पंचजन अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस और पुरु थे। इन पंचजनों के अलावा भरत, त्रिशु, सृजन आदि अन्य जनों का भी उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि जो जो आर्यों का भारत में विस्तार होता गया, उनमें विविध जनों का विकास भी होता गया। वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव। जैसा कि पहले बताया गया है कि आर्य विश्व के सभी लोगों की सामाजिक स्थिति समान थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उनमें भी भेद उत्पन्न होने लगा। अनार्यों तथा दासों से निरंतर संघर्षरत रहने के कारण अब आर्यों को कुछ ऐसे वीर सैनिकों की आवश्यकता अनुभव हुई जो युद्ध विद्या में निपुण हों। शत्रुओं से जनता की रक्षा करना ही उनका प्रमुख कार्य समझा जाता था। छत से त्राण रक्षा करने वाले होने के कारण उसे क्षत्रिय कहा जाता था। यद्यपि ये आर्य वंश विश्व के ही अंग थे, किंतु उन्हें सर्वसाधारण लोगों से अधिक सम्मानित और ऊंचा समझा जाता था। क्षत्रिय सैनिकों के विशिष्ट कुल राजन कहलाते थे। संभवतः ये राजन ही अपने में से एक को राजा के पद के लिए स्वीकार कर लेते थे। जिस प्रकार आर्य विश्व में क्षत्रियों की विशेष स्थिति थी, ठीक उसी प्रकार जो याज्ञिक कर्मकांड में विशेष दक्ष थे, उनका दर्जा भी विशेष था। जब आर्य लोग स्थायी रूप से भारत में बस गए थे, तब उनके विधि विधानों एवं अनुष्ठानों में भी वृद्धि हो गई। प्राचीन काल का सादगीपूर्ण और सरल धर्म निरंतर अधिकाधिक जटिल होता गया। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि कुछ लोग जटिल याज्ञिक कर्मकांड में विशेष निपुणता प्राप्त करें और उन्हें भी सर्वसाधारण आर्य विश्व क्षत्रियों के समान आदर की दृष्टि से देखें। इस प्रकार वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो गया, जो आगे चलकर भारत में चातुर्वर्ण के रूप में विकसित हुआ। बाद में भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता बन गया। लेकिन वैदिक युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वसाधारण विश्व से विशेष और उत्कृष्ट समझे जाते थे। फिर भी उनमें वर्गभेद या जाति भेद नहीं था। कोई व्यक्ति ब्राह्मण है या क्षत्रिय, इसका आधार उसकी योग्यता अथवा अपने कार्य में निपुणता ही थी। कोई भी व्यक्ति अपनी विद्वता, योग्यता और निपुणता के आधार पर ब्राह्मण पद प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार आर्यजन का कोई भी व्यक्ति अपनी युद्ध कला में निपुणता एवं वीरता के आधार पर क्षत्रिय एवं राजन्य पद प्राप्त कर सकता था। यद्यपि आर्य लोग दासों अथवा दस्युओं को अपनी तुलना में हीन समझते थे, फिर भी उन्हें अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में कुछ दास परिवार तो बहुत ही समृद्ध थे तथा आर्य ब्राह्मण उनसे दान दक्षिणा स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। ऋग्वेद के मंत्र में बलिबूथ नामक एक दास द्वारा 100 गायें दान देने का उल्लेख मिलता है। इतने ही कुछ मंत्रों में तो आर्य ब्राह्मणों द्वारा दासों के हित सुख के लिए प्रार्थना करने का भी उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक युग में चातुर्वर्ण व्यवस्था। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक युग में वर्ण भेद भली भांति विकसित हो गए थे। क्योंकि इस काल में याज्ञिक कर्मकांड इतने अधिक जटिल हो चुके थे कि ऐसे जटिल यज्ञों की विविध प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए विशेषज्ञ होना आवश्यक हो गया। ऐसे विशेषज्ञों की स्थिति सामान्य आर्यजनों से ऊंची होती थी। अरण्यों व आश्रमों में निवास करने वाले
ब्रह्मवादियों और तत्व चिंतकों को भी ब्राह्मणों के इसी वर्ग में आना माना जाने लगा। इस प्रकार याज्ञिकों और मुनियों के एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। विभिन्न आर्यजन जब सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़कर पूर्वी और दक्षिणी भारत में फैलना आरंभ किया, तब उन्हें वहाँ के मूल निवासियों से युद्ध करना पड़ा, जो यथेष्ट और राजन युद्ध में अपनी योग्यता प्रदर्शित करते थे और जिनके पराक्रम के कारण आर्यों के नए नए प्रदेशों पर अधिकार किया। उन्होंने भी नए वर्ग का विकास किया, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। उनकी स्थिति भी सामान्य आर्य विष की तुलना में ऊंची मानी जाती थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त जो सर्वसाधारण आर्य जनता में सभी प्रकार के शिल्पी, वणिक, कृषक, पशुपालक आदि थे, उन्हें विष या वैश्य कहा जाता था। समाज में जो सबसे निम्न वर्ग था, जो आर्य गृहस्थों की सेवा में दास, चाकर, सेवक, कर्मकार आदि के रूप में कार्य करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया। तीनों उच्च वर्ण के बालक अपने अपने कुल के उपयुक्त विद्या प्राप्त कर और यज्ञोपवीत धारण कर द्विज बनने का प्रयास करते थे। यज्ञोपवीत को द्विजत्व का चिन्ह माना जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण के लिए सूत के, क्षत्रिय के लिए सन के तथा वैश्य के लिए ऊन के यज्ञोपवीत धारण करने का विधान किया गया है। इसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण का वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य का शीत ऋतु में उपनयन होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय वर्ण भेद भली भांति विकसित हो गए थे। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन काल तक वर्ण भेद भली भांति विकसित हो चुके थे, तथापि उसका आधार अभी तक पूर्ण रूप से जन्म को नहीं माना जाता था। यद्यपि महर्षि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, फिर भी राजा सुदास ने ब्राह्मण वशिष्ठ के स्थान पर विश्वामित्र को अपना पुरोहित बनाया। अनेक ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो आध्यात्म एवं दार्शनिक चिंतन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और ब्राह्मण लोग भी उनके पास जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। श्वेत केतु के पिता ब्राह्मण उद्दालक पांचाल के क्षत्रिय राजा प्रवाहन जबाली के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे। ब्राह्मण गुरु ऐसे बालकों को भी विद्या प्रदान करने में संकोच नहीं करते थे जिनके कुल, गोत्र आदि का कुछ भी पता नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है कि सतकाम जाबाल जब आचार्य गौतम के पास विद्याधन के लिए गया तो आचार्य ने उसके पिता के संबंध में पूछा। सतकाम ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि उसे न तो उसके पिता का नाम ज्ञात है और न अपने गोत्र का पता है, क्योंकि उसकी माता एक परिचारिका के रूप में अनेक घरों में काम करती थी, तभी उसका जन्म हो गया। सत्यकाम जाबाल के कुल व गोत्र का पता न होने पर भी आचार्य गौतम ने उसे विद्याधन करना स्वीकार किया और विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसे अपना शिष्य बना लिया। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का प्रणयनकर्ता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इतरा का पुत्र था, इसलिए वह ऐत्रेय नाम से विख्यात हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मण में कथा आती है कि एक बार कुछ ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे। उस समय एलुस कवस नामक व्यक्ति उनके बीच में आकर बैठ गया। इस पर उसे देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, यह दासी पुत्र अब्राह्मण है, हमारे बीच कैसे बैठ सकता है। किंतु एलुस कवस का परिचय प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों ने कहा कि यह तो परम विद्वान है, देवता भी इसे जानते हैं। सूत्र ग्रंथों के काल में वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद सूत्र ग्रंथों की रचना हुई। ये सूत्र ग्रंथ 3 प्रकार के हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। इन सूत्र ग्रंथों से पता चलता है कि सूत्र ग्रंथों के काल में वर्ण व्यवस्था और वर्ण भेद अधिक विकसित हो गए थे। ब्राह्मणों को अन्य वर्णों से श्रेष्ठ समझा जाने लगा। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि राजा अन्य सभी से श्रेष्ठ है, किंतु ब्राह्मणों से नहीं। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना राजा का परम कर्तव्य है। यदि कोई ब्राह्मण आ रहा हो तो राजा को उसके लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। धर्म सूत्रों में ब्राह्मणों का अवैध, अदंडनीय, अबहिष्कार्य और अवैध कहा गया है और ब्रह्म हत्या को घोर पाप बताया गया है। यह भी व्यवस्था की गई है कि ब्राह्मणों से किसी प्रकार का कोई कर न लिया जाए, क्योंकि वह वेद पाठ करता है और विपत्तियों का निवारण करता है। इस युग में ब्राह्मण वर्ण का आधार जन्म से माना जाने लगा। विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मणों को यह अनुमति दी गई थी कि वे अन्य वर्णों के कार्य भी कर सकें।
बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार संकटकालीन परिस्थितियों में ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण करना समुचित है। इतना ही नहीं, वे वैश्यों के कर्म भी संपादित कर सकते थे। समाज में क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मणों से नीचे था। क्षत्रियों का कार्य बाह्य शत्रुओं से देश की जनता की रक्षा करना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना और देश पर शासन करना था। किंतु इन कार्यों के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की आवश्यकता स्वीकार की गई। वैदिक युग में यह विचार विद्यमान था कि ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति एक दूसरे की पूरक हैं। सूत्र ग्रंथों में अनेक स्थानों पर राजा और क्षत्रिय वर्ग के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की आवश्यकता बताई गई है। वैश्य वर्ग के लोगों का कार्य कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, महाजनी माना जाता था, किंतु संकटकालीन परिस्थितियों में उन्हें शस्त्र धारण करने की अनुमति दी गई। समाज में शूद्रों की स्थिति तो अत्यंत हीन थी। उनका एकमात्र कार्य तीनों उच्च वर्णों के लोगों की सेवा करना समझा जाता था। इसलिए गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है कि उच्च वर्ण के लोगों के जो जूते, वस्त्र आदि जीर्ण शीर्ण हो जाएं, उन्हें शूद्रों के प्रयोग के लिए दे दिया जाए तथा उच्च वर्ण के लोगों के भोजन पात्रों में जो जूठन शेष बच जाए, उसी से शूद्र अपनी भूख शांत करें। शूद्र की हत्या करने पर उसी दंड की व्यवस्था की गई जो कौवे, मेंढक, कुत्ते आदि की हत्या के लिए निर्धारित था। शूद्र को न तो वेद पढ़ने का अधिकार था और न यज्ञ करने का। गौतम धर्मसूत्र में कहा गया कि यदि कोई शूद्र वेद मंत्र सुन भी ले तो उसके कानों में शीशा या लाख को पिघला कर डाल देना चाहिए, और यदि कोई शूद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार वर्जित था, अतः उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हो सकता था। इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त न कर सकने के कारण उसके लिए यही एकमात्र कार्य रह जाता था कि वह तीनों उच्च वर्णों की सेवा कर अपना जीवन निर्वाह करे। इस प्रकार समाज में शूद्रों की स्थिति अत्यंत हीन थी। हाँ, यो तो है यार।